इसीलिए आज मैं एक एक बच्चे से पूछ रही हूँ। लकी का हो गया, और टेनी से कौन है? अनिकेत। मैम ग्रामर के साथ ही ठीक होगा। ठीक है, और कौन है टेनी से? और कौन है? लकी, राज, कौश, अनिकेत हो गया। और कौन है? नेहा। हाँ, सोनम। सोनम, तुम्हारी क्या राय है? मैम ग्रामर के साथ ही। ठीक है, ओके। क्योंकि सिर्फ हिंदी मीनिंग वो तो एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये अब इतना सोचो कि नाटक जो है संस्कृत में ही तुम्हारा कितना पेज है? पेज नंबर 56, 57, 58, 59, 60 और 61। सोच लो, 6 पेज का ये नाटक है। इतना लंबा कोई नाटक था नहीं ना। और सब में पात्र है, तो नहीं समझोगे तो हाँ, फिर वही है कि पास कर जाना अलग बात है, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो कल मैंने कराया था सर, उसको फिर से रिपीट करते हुए हिंदी मीनिंग ग्रामर तो हो गया है। सर्वे पक्षिणः उच्चय है आम आम, इस पूरे पैराग्राफ का ग्रामर हो गया है ना? बोलो हाँ या ना। सभी पक्षी जोर से हाँ हाँ। कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति। कोई पक्षी ही जंगल का राजा बनेगा। ठीक है, कोई पक्षी ही। देखो, अधिकतर का मैं देखती थी, 2 साल से ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, कि वीडियो ऑफ करके टीचर पढ़ाते थे। तो मैं अगर वीडियो ऑन करके, तो क्या लगता है जैसे क्लास में बैठे हुए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलिए। राइट मैम, राइट। ऑफ कर दूं? चलिए। आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वन राजा भविष्यति इति। कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा, ऐसा। परम कश्चित अपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। परंतु कोई भी पक्षी अपने सिवा किसी भी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं। ठीक है, इस पद के लिए योग्य है ऐसा नहीं सोचते हैं। तरहि कथम निर्णय भवेत, तो फिर कैसे निर्णय होगा? तदा तब तय सर्वः गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम। तब वे सभी घोर नींद में सोए हुए, निश्चिंत होकर के सोए हुए, घोर नींद में निश्चिंत होकर के सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किए। यदेसा यत प्लस ऐसा जसत्व संधि कि यह आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उल्लुकः एव अस्माकं राजा भविष्यति। यह आत्म प्रशंसा से रहित, पद से निर्लिप्त, आत्म प्रशंसा से रहित, और जिसे पद का कोई लालच नहीं है, तो पद से के मतलब प्राप्त करने की इच्छा से विमुक्त उल्लू ही हम लोगों का राजा होगा। परस्परम आदि संति च तत् आनीयंताम नृप अभिषेक संबंधिन संभारा इति। और एक दूसरे को राज्याभिषेक के लिए, किसके राज्याभिषेक के लिए? उल्लू के राज्याभिषेक के लिए। ठीक है, उल्लू के राज्याभिषेक से संबंधित संभारा। ठीक है, मतलब भार सौंपने लगे कि जब उल्लू का राज्याभिषेक होगा तो सारे पक्षी मिलकर के एक दूसरे को काम सौंपने लगे, राज्याभिषेक के लिए सामग्री लाने का आदेश देने लगे। ये मतलब हुआ। समझ गए? समझे? इस लाइन को समझिए। देखिए, परम
परस्परम आदि संति, परस्परम प्लस आदि संति, इसको लिखे थे कल, संधि विच्छेद लिखे थे, लिखो परस्परम प्लस आदि संति। यस मैम, लिखे थे ये वाला। लिखे थे ना, तो परस्परम Yes, मतलब ma'am. एक दूसरे को, आदि संति, आदि सति, आदि सतह, आदि संति आदेश देते हैं। एक बच्चा वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में बोले ना, लेट से, जबकि मैं पहले, और इसीलिए मैं उसको ये नहीं करती हूँ। तत् प्लस आनीयंताम, यहाँ पर भी देखिए फिर जसत्व संधि आया। जसत्व संधि इतना मतलब एक चैप्टर में मुझे लगता है कि कितनी बार आया होगा, और मैंने हर बार बताया। तुम ही लोग बताओ। खैर छोड़ो। तत् प्लस आनीयंताम, वेरी गुड मॉर्निंग। तत् प्लस आनीयंताम इक्वल टू तदानीयंताम, जसत्व संधि। ठीक है। निप प्लस अभिषेक संबंधी न दीर्घ संधि। निरिप प्लस अभिषेक संबंधी न दीर्घ संधि। ठीक है। संभारा, सम प्लस भारा, लिख लिए। आगे परस्परम आदि संति च तत् आनीयंतानि अभिषेक संबंधिनः संभारा इति। और फिर देखो, तत् प्लस आनीयंताम ये भी हो सकता है, और तदा प्लस आनीयंताम तब ये भी हो सकता है। तदा प्लस आनीयंताम होगा तब यहाँ पर दीर्घ संधि होगा, और तत् मतलब वह। ठीक है। तो यहाँ पर उससे संबंधित, राजा के अभिषेक से संबंधित, इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग ऋषभ राज अभी ज्वाइन कर रहा है, वो होगा। चलिए, परस्परम आदि संति च तत् आनीयंताम निप अभिषेक संबंधी न संभारा इति। और एक दूसरे को राज्याभिषेक के लिए, किसके राज्याभिषेक के लिए, यहाँ उल्लू दिया हुआ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, और फिर एक दूसरे को राज्याभिषेक से संबंधित सामग्री लाने का आदेश देते हैं। ठीक है। आगे अब नृपस्य अभिषेकस्य संबंधिना, इसमें समास है, समास विग्रह करो। नृपस्य अभिषेकस्य संबंधिना, षष्ठी तत्पुरुष समास। राजा के अभिषेक के संबंध, राजा के अभिषेक से संबंधित। मैम, नृपस्य अभिषेकस्य के बाद संबंधिना,
हो गया। आगे, सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति। सभी पक्षी आपस में अपने से राजा बनाने का निर्णय कर लिया, किसको? उल्लू को। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि जैसे ही सभी पक्षी सज्जायै, सज्जा के लिए, तो किसकी सज्जा के लिए? बोलो। सज्जा के लिए मतलब तैयारी के लिए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, उसी समय अचानक ही। अनायास मतलब अचानक ही। तो सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी, सज्जायै तैयारी करने के लिए। किस चीज का तैयारी करने के लिए? राज्याभिषेक का करने के लिए। किसका? उल्लू का। गंतुम प्लस इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तरही मतलब तो, अनायास एवं अचानक ही। अब यहाँ अनायास एवं में विसर्ग गायब है तो संधि विच्छेद होगा। अनायासः प्लस एवं, अनायासः प्लस एवं। लिख लिए? अनायासः प्लस एवं। आगे, काक कौआ अट्टहास पूर्णेन स्वरेन। ठहाका लगाते हुए, ठहाका मारते हुए स्वर में, स्वर से। अब इन सभी पक्षियों की बात सुन करके, कौआ भी पक्षी है ना, तो वह अब बोलता है। कौआ क्या करता है कि अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, जोर जोर से ठहाका मारते हुए क्या कहता है? सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूरः। पहले इस पूरा लाइन को पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। देखो, तीसरे लाइन में पूर्ण विराम है। पूर्णम दीनम यावत् निद्रायमानः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति। तो अब यहां से देखिए क्या कह रहा है। पहले लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। तो सर्वथा तो इसके पहले कल बताए थे, आया था ना, सब तरह से, सब प्रकार से। अयुक्तम प्लस एतत्, अयुक्त में तत् का संधि विच्छेद। अयुक्तम प्लस एतत्, मां में हलंत। अयुक्तम मां में हलंत प्लस एतत्। यन मयूर का लिखो, यत प्लस मयूर, यत प्लस मयूर। अब चूंकि यहां से मयूर से विसर्ग इसलिए गायब है कि देखो हाइफेन है सब में, है ना, समास कर दिया है, इसलिए विसर्ग गायब है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे यन मयूर का, तो क्या लिखेंगे? यत प्लस मयूरः। आगे, हंस कोकिल चक्रवाक। हंस मतलब समझ ही रहे हो, कोकिल मतलब कोयल, ठीक है। लिख लिए? चक्रवाक सूक मतलब तोता। सारस आदिशु, इसका लिखो सारस प्लस आदिशु।
सार्स आदिशु का सारस प्लस आदिशु लिख लिए। पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, पक्षियों में प्रधान, विद्यमान मतलब क्या होता है? होते हुए भी, रहते हुए भी, ठीक है। दिवांधस्य, दिवांधस्यास्य, इसका संधि विच्छेद करो। दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य, दीर्घ संधि है। दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य, दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य, हो गया? हो गया? बोलो। दिवा प्लस अंधस्य प्लस अस्य। अनिकेत, यस मैम लिखिए। तो यस मैम। बोलते ना, बोलना कि मैम आगे बढ़िए। कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम का आप लिखिए। कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम लिखोगे ना तो लिखने का प्रैक्टिस रहेगा। मुझे क्या था, मैं एक साथ कंटिन्यू बोलते जाते, वीडियो बना देती, ठीक है। तो वो तो क्लास में पढ़ाया ही है मैंने, तो फिर उस वीडियो को तुम कितने मतलब ध्यान से सुनते हो, पढ़ते हो, तब ना, और लिखोगे तो याद रहेगा। इसलिए मैं उस मेथड को सही नहीं समझती हूँ। जितना लिख के जो बच्चा पढ़ता है उसको याद रहता है। कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम, कराल वक्त्रस्य प्लस अभिषेक प्लस अर्थम, ठीक है। लिख लिए? सर्वे, ये तो आसान है। सज्जा मतलब तैयार, रेडी। पूर्णम दीनम, पूर्णम दीनम, तो पूर्णम मतलब हुआ पूरे, पूरा दिन, ठीक है। यावत मीन्स जब तक, और तावत मतलब तक, तब तक होता है। निद्रायमान है मतलब सोए हुए रहने वाला, निद्रायमान मतलब सोए हुए रहने वाला। इसके पहले संभारा वर्ड का पर्याय लिखवाए थे, और सब तो आसान था। संभारा का, हाँ बोलो ना, लिखो। मुझे लगता है कि शायद नहीं लिखवाए थे। संभारा का लिख लो, मतलब इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो लास्ट हुआ। सामग्र्यः, संभारा का सामग्र्यः, हिंदी मीनिंग सामग्रियां, मटेरियल्स। संभारा का पर्याय हो गया सामग्र्यः। मूल शब्द सामग्री होता है, तो सामग्री है ना, सामग्र्यः बहुवचन में। और हिंदी मीनिंग हो गया सामग्रियां, इंग्लिश में मटेरियल्स। मटेरियल्स जरूर लिख लो तब याद रहेगा। संभारा का मीनिंग मटेरियल्स मतलब सामान। और कराल वक्त्रस्य का लिखिए भयंकर मुखस्य, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुखस्य, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुखस्य, एक साथ लिखना, भयंकर मुखस्य। हिंदी मीनिंग भयंकर मुख वाले का,
भयंकर मुख वाले का। इंग्लिश में लिख लो, टेरिबल फेस्ड। टेरिबल फेस्ड, TERRIBLEFACED, टेरिबल फेस्ड मतलब भयंकर मुख वाले का। ऑफ टेरिबल फेस्ड होगा। हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है, हाँ यहाँ तो हो ही गया, निद्राय मानम, सोए रहने वाले का। एसह यह कथमस्मान का, कथम प्लस असमान, कथम में महलंत, कथम प्लस असमान। देखो ना, तोड़ने से तुम खुद मीनिंग कर लोगे, एकदम आसान हो जाता है। कैसे, असमान, हम लोगों को, हम लोगों, या देखो असमान का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ हम लोगों को। तो प्रश्न रक्षिष्यति, तो हम लोगों को रक्षा करेगा, ये तो सही नहीं है। तो क्यों हुआ यहाँ असमान, उपद विभक्ति हुआ, रक्ष योगे द्वितीया। हिंदी मीनिंग है हम लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन यहाँ देखो द्वितीया के बहुवचन में असमान है, तो क्यों है, क्योंकि रक्षिष्यति में धातु रक्ष है और कारक सूत्र क्या कहता है, रक्ष योगे द्वितीया, जब वो धातु के रूप में यूज होगा तो। लेकिन यदि किसी से रक्षा की जाए तो उस रक्षा, किसी से रक्षा की जाए तो जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सह व्याघ्रात रक्षति, वह बाघ से रक्षा करता है। ठीक है, किससे, बाघ से, तो यहाँ व्याघ्रात में पंचमी हुआ। तो अब वर्ड टू वर्ड ग्रामर हो गया। वस्तुतः तु का संधि विच्छेद, ये तो आसान है, वस्तुतः प्लस तु विसर्गस्य सत्वम, वस्तुतः प्लस तु। ग्रामर करवा ही दे रहे हैं पहले के एक वर्ड सबका। अब श्लोक है, ठीक है, तो श्लोक अभी पहले लिखो उसका, श्लोक लिख करके, श्लोक लिखने में समय लगेगा इसलिए आप उतना 2 लाइन वहां छोड़िए और देखकर जो मैं एक एक वर्ड का ग्रामर बता रही हूँ उसको लिखिए। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, है ना, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, अर्थात लिखिए स्वभाव रौद्रम, स्वभाव रौद्रम मामे हलंत प्लस अत्युग्रम, स्वभाव रौद्रम प्लस अत्युग्रम। अत्युग्रम के नीचे वहीं एरो दो और लिखो अति प्लस उग्रम, अति प्लस उग्रम। अति प्लस उग्रम, लिख लिए, अति प्लस उग्रम। बोलो तो आगे बढ़ूंगी। यस मैम। हो गया, देखो ना बीच में क्या आ गया। हाँ, क्रूरम प्लस नेक्स्ट वर्ड का, क्रूरम प्रियवादिनम है ना, तो क्रूरम तक लिख करके और माँ में हलन डालो। क्रूरम प्लस अप्रियवादिनम, क्रूरम प्लस अप्रियवादिनम। उल्लूकम मतलब उल्लू को, नृपतिम
नृपतिम मीन्स नृपम, ठीक है। राजानम, नृपतिम का पर्याय नृपम राजानम। राजानम। कृत्वा, हाँ नृपतिम का समास विग्रह कर लो, नृणाम पतिम, नृणाम, नृ जैसे दिया हुआ है ना वैसे ही लिखिए, और नाम टवर्गी ना, नृणाम मामे हलंत पतिम, षष्ठी तत्पुरुष समास। कृत्वा करके, का मतलब कानु सिद्धि भविष्यति, मतलब कौन से सफलता मिलेगी। सिद्धिर भविष्यति का संधि विच्छेद करो, सिद्धि, सिद्धि लिखकर विसर्ग, विसर्ग के बदले र जो है वह रेप बनकर भ के ऊपर चला गया है, तो इसलिए उस रेफ के बदले विसर्ग डालिए, सिद्धि प्लस भविष्यति। सिद्धि प्लस भविष्यति हो गया। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में, ये लास्ट है इस चैप्टर का, जहाँ की सारे पशु पक्षी आपस में बात किए हैं, और अब जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें प्रकृति माता आएगी और सबको समझाएगी कि आपस में लड़ो मत, ठीक है। हम सबका अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो ये पूरे लास्ट पैराग्राफ में प्रकृति माता संदेश देती है और फिर सभी पक्षी जो हैं उनकी बात को मानते हैं, ठीक है। तो इसका काका से इतना हो गया इसका ग्रामर, अब इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो सुनिए क्योंकि टाइम हो रहा है। आगे तो कौआ क्या कहता है कि अरे ठहाका लगाकर हंसते हुए, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सब तरह से अनुचित है कि यह मयूर, मोर, हंस, कोकिल, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए भी दिन में अंधे बने हुए इस भयंकर मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी लोग तैयार हैं, ठीक है। क्या कहा कि सब प्रकार से यह अनुचित है, आप लोगों का यह निर्णय अनुचित है, ठीक है। कि मोर, पक्षियों में भी मोर, हंस, कौवा, चक्रवाक, सुक मतलब हुआ तोता, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहते हुए भी दीवांधस्य अस्य, दिन में ही अंधे बने हुए भयंकर मुख वाले इस उल्लू के अभिषेक के लिए सभी लोग तैयार हैं, ये मीनिंग हुआ। तो मैं आप लोगों के इस मत से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं कि उल्लू राजा बनने के लायक है, ये हुआ भाव, क्योंकि उल्लू तो दिन में उसे दिखाई नहीं देती है ना, और पशु जो है वह शिकार कब करते हैं, दिन में ही, है ना। एक उल्लू ही है ऐसा पक्षियों में जो जिसे कि दिन में दिखाई नहीं देता है और वो रात में उसे दिखाई देता है, वह दिन में सोता है रात में जागता है। बाकी पक्षी लोग रात में सोते हैं दिन में जगते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं ना। तो इसलिए कौवा क्या कह रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों के इस मत से सहमत नहीं हूं कि उल्लू को राजा बनाया जाए, क्योंकि उसे तो दिन में दिखाई ही नहीं देता है। पूर्णम दीनम यावत निद्राय मानः एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति, देखो अभी जो मैंने कहा इस लाइन का वही मीनिंग हुआ कि पूरी दिन तक, यहाँ यावत मतलब तक, जब तक मतलब पूरा दिन रहता है, पूरा दिन, तो पूरी दिन तक सोए रहने वाला यह कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा, ये तो सोया रहता है,
इसीलिए इसे राजा नहीं बनना चाहिए। वस्तुतः तू, वास्तव में तो अब वह उल्लू के राजा बनने का विरोध करता है और अब आगे सजेशन देगा कि किसे राजा बनना चाहिए। ठीक है, तो सजेशन, अगर उल्लू की शिकायत करता है तो अब सजेशन देने का तो समय ही खत्म हो गया है ना। सब अपना अपना सजेशन दे दिया। अब सबकी बात को प्रकृति माँ सुन रही है और तब लास्ट में प्रकृति माँ एंट्री देंगी और समझाएंगी सारे पशु पक्षियों को। तो वस्तुतः तू, वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, ये उल्लू तो देखने में भी काला है और इसका स्वभाव भी बहुत उग्र है, एरोगेंट है। उग्र मतलब क्या होता है? एरोगेंट। ठीक है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम, उल्लू का स्वभाव भी जो है अत्यधिक उग्र है और क्रूर भी है और अप्रियवादिनम, यह प्रिय भी नहीं बोलता है, इसकी वाणी सुनने में कान को अच्छी नहीं लगती है। प्रियवादिनम मीन्स जो प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। जो मीठा बोलता है उस, चाहे वो गलत बोले या सही, मनुष्य में भी तो प्रिय बोलने वाले की बात सबको अच्छी लगती है। लेकिन अगर जो सही बोलता है ना, सच बोलता है, ये तो जानते हो, और तो ये बात तो कड़वी होती है, कठोर लगती है, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैम राइट। राइट है ना। नहीं आप, और तो मुझ, अब मैं इसलिए जान के मैंने ये कहा, अब टाइम भी हो रहा है, हिंदी में नहीं बता दे रही हूँ कि आप जैसे बच्चों को नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है ना, और तो उसमें तो टीचर पहले समझाएंगे, टोकेंगे बार बार, उसके बाद नहीं लिखेगा तो डांटेंगे, तो बुरा लगना चाहिए। जो बहुत केयर करेंगे वो तो डांटेंगे, मम्मी पापा डांटते हैं यस ना। मैम। तो बुरा लगता है ना नेहा बेटा, नहीं लगना चाहिए। देखो श्लोक में नो संस्कृत मैम, मुझे नहीं लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऐसे गप कर ली। संस्कृत तो संस्कार देता है ना। वी आर आर्य, श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अभी इसका एग्जैक्ट मीनिंग श्लोक का उल्लू से संबंधित है। उल्लू के बारे में सारा विशेषण है कि उल्लू का नेचर कैसा है, तो राजा कैसे बनेगा, ये सार हुआ एक लाइन में। ठीक है, अब एग्जैक्ट मीनिंग, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम, स्वभाव से रौद्र है ना, कहता है ना उसका रौद्र रूप है, डराने वाला, और अत्युग्रम, ठीक है, अत्यधिक उग्र भी है, क्रूरम, क्रूर भी है, और अप्रियवादिनम, जो प्रिय नहीं बोलने वाला है, प्रिय नहीं बोलता है। उल्लुकम नृपतिम, ऐसे उल्लू को राजा बना करके कानु सिद्धि भविष्यति, तुम लोगों को क्या सफलता मिलेगी। फिर से देखिए कि जो स्वभाव से डराने वाला है, अत्यधिक उग्र है, क्रूर है और प्रिय नहीं बोलता है, ऐसे उल्लू को राजा बना करके तुम लोगों को क्या सफलता मिलेगी, अर्थात कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, बल्कि